जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अभी सबसे पहले मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ, एक प्यारी सी आंटी जी का। वो कहते हैं ना संगत जी, जब गुरु जी ने किसी को अपनी शरण में लेना होता है ना, तो उसके लिए रास्ता अपने आप बना लेते हैं। गुरु जी को पता है कि गुरु जी तक कौन सी संगत कैसे आएगी और कौन सी संगत उसका माध्यम बनेगी। सो ये सब गुरु जी की ही इच्छा के अनुसार है। दूसरा संगत जी, कौन से वो 3 काम हैं जो करने से हमारी ज़िंदगी में जो है हम सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ इन द सेंस कि सुख, शांति, समृद्धि से है। बाकी आप खुद समझदार हैं संगत जी। तो आइए सबसे पहले हम सत्संग स्टार्ट करते हैं आंटी जी की वाणी में, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्या वो 3 काम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना। सत्संग बोलने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि अपनी जर्नी शुरू से ही बतानी चाहिए। मतलब हमारा सफर गुरु जी के साथ कब शुरू हुआ, हमें अपना सत्संग शुरू से ही बताना चाहिए। सॉरी संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, मतलब थोड़ी बहुत आती है, समझ लेती हूँ, बाकी मैं बोल नहीं पाती संगत जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 7 जुलाई 2023 से शुरू हुई। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा नाम ममता है। मैं संगत जी पहले कहीं और रहती थी, किराए के मकान में। तो अभी मैं इसी साल मतलब अप्रैल में शिफ्ट हुई हूँ किसी नई जगह। तो जिनके रूम में मतलब मैं आई हूँ, जिनके कमरे में मैं अभी रहती हूँ, तो वो अंकल आंटी गुरुजी की संगत है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए संगत जी, तो हमने देखा कि नीचे ही गुरुजी का मंदिर था। तो हमने उनको देख के मतलब जय की, हाथ जोड़े और हमने मतलब शिफ्ट कर लिया। तो संगत जी, हमें फिर रहते-रहते मतलब 2-3 महीने हो गए, फिर गुरुजी के बर्थडे पे हमें अंकल आंटी ने इनवाइट किया और हम इन मतलब बर्थडे में शामिल हुए। हमने गुरुजी का जन्मदिन बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर उसके बाद अंकल आंटी ने हमें मतलब मुझे बोला कि गुरुजी के मंदिर चलोगी कुछ दिन बाद? तो मैंने कहा हाँ जी, चलूँगी। तो फिर गए मेरा बेटा, मैं और अंकल आंटी और उनकी बेटी। संगत जी, उसके बाद जैसे हम गए तो हमारी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, जिस कारणवश हम पहली बार गुरुजी के मतलब मंदिर तक नहीं जा पाए, हमें रास्ते से ही वापस आना पड़ा। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मैं सोच रही कि मेरा मतलब गुरुजी की इच्छा ही नहीं है मुझे अभी दर्शन देने की। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शुक्राना गुरुजी, फिर कभी जाऊँगी। फिर उसके नेक्स्ट वीक फिर अंकल आंटी ने बोला कि चलो ममता, आज चलते हैं गुरुजी। मैंने कहा ठीक है, चलो। फिर हम मतलब तैयार होके फिर चले गए। फिर उस दिन हमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सॉरी संगत जी। उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम आराम से बड़े मंदिर गए और गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं तो धन्य हो गई। मतलब पहली बार में ही गुरुजी से इतने कनेक्टेड हो गई, मतलब इतनी ब्लेसिंग लेके आई मैं पहली बार ही मंदिर से। मुझे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन और
गुरुजी का स्वरूप सब मिल गया मुझे एक बार में संगत जी। उसके बाद घर आ गए, गुरुजी हमारे घर आए हमारे साथ। फिर ऐसे ही मतलब उस दिन के बाद में हर दिन सत्संग होने लगे। बहुत कुछ लाइफ एकदम जैसे बदल गई, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है मतलब पहले जितनी भी नेगेटिविटी रहती थी घर में वो सब धीरे-धीरे खत्म हो गई। मेरे अंकल का स्वभाव भी बहुत बदल गया जब से पहले चिड़चिड़े से रहते थे मेरे साथ। उतने अच्छे नहीं रहते थे, जितने अच्छे से अब रहते हैं संगत जी। अब बेटा भी मतलब बेटा स्कूल जाने से भी कतराता था, मन नहीं करता था उसको स्कूल जाने का। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब स्कूल भी जाने लगा। संगत जी वैसे तो इन गुरुजी को मतलब मैं पहले भी जानती थी। मेरी शादी दो 2010 में हुई थी तो उसके 1-2 साल बाद से ही मैं इनको जानती थी। हमारे कोई रिलेटिव हैं तो वे इनकी संगत हैं। तो उनकी वज़ह से मैंने मतलब सुना था, जाना था कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें जब गुरुजी को नहीं जोड़ना था संगत जी इसलिए हमें कोई कनेक्शन या कुछ भी मतलब इनके प्रति उस मन में कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे भोले बाबा को मैं पहले से ही बचपन से ही बहुत मानती हूँ संगत जी। व्रत करती थी, बचपन से ही व्रत करती थी मैं भोले बाबा के और बहुत मानती थी। मेरे शिव शंभू को बहुत मानती थी मैं। जैसे जैसे किसी को मतलब किसी एक भगवान में ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है कि बस यही हैं। वैसे ही संगत जी मुझे भी बस मेरे भोले बाबा में ही विश्वास था। शुरू से ही लगता था कि बस मेरे इष्ट देवता यही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर जब मतलब नहीं लगा था कि मैं कभी भी गुरु जी की शरण में मैं भी जा पाऊँगी, लेकिन यहाँ अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो यहाँ आते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी मतलब गुरु जी की संगत बनना है। अपने आप ही कनेक्शन जुड़ गया। अपने आप ही मेरे गुरु ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही। अपने बर्थडे में भी शामिल कराया। प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला मुझे, सब। तो संगत जी ये गुरु की कृपा ही है ना। हाथ पकड़ के मुझे खुद उन्होंने अपने पास बुलाया कि बेटा अब समय आ गया है, अब तू आजा मेरे पास। क्योंकि संगत जी भोले बाबा को तो मानते ही थे और इस जन्म में मतलब अपनी आँखों से देखना, उनका दर्शन करना, वो तो गुरुजी के हाथों में था ना कि कब और कैसे कराना है। मेरे महाशिव, मेरे शिव, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है और ऐसे पकड़ा है संगत जी कि अब छोड़ेंगे नहीं और ना ही मैं छोड़ूँगी मेरे मेरे गुरु पा को अब मैं कभी नहीं छोड़ूँगी संगत जी। संगत जी मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा चले गए हमें छोड़कर अब से 2 साल पहले मेरे पापा चले गए। लेकिन संगत जी पापा ना होने का दुःख मैंने सिर्फ़ 2 साल तक ही महसूस किया। अब लगता है कि जैसे दोबारा मेरे पापा मेरे पास हैं। अब उनकी कमी मुझे इतना नहीं खलती संगत जी, मैं रोती थी, मैं कभी भी रोने लग जाती थी अपने पापा को याद करके। बहुत याद आती थी मेरे पापा की मुझे। लेकिन संगत जी अब लगता है कि जैसे जैसे वो दोबारा लौट आए मेरे पास। सब मेरे गुरुपा में ही मुझे मेरे पापा नज़र आते हैं, वही सँभालते हैं हर टाइम। कहते हैं कि बेटा मैं हूँ, तेरा पियो है तेरे साथ, अब तू रोया ना कर। संगत जी मेरे गुरु बहुत कृपालु हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबका ध्यान रखते हैं संगत जी। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो रही है संगत जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं। वैसे भी संगत जी हम तो उनकी एक छोटी-सी संगत हैं, हम क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में। क्या ही तारीफ़ें कर सकते हैं उनकी। हम तो वही बोल सकते हैं ना जो मेरे गुरुपा चाहेंगे। मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर तो अपना सत्संग कर। लेकिन संगत जी हो ही नहीं पा रहा था मतलब मैं डरती थी कि पता नहीं कैसे बोल पाऊँगी मैं। फिर मैंने लिखकर
ट्राई किया, लिख कर भेजा। फिर मुझे आंटी जी ने मतलब जैसे सत्संग चैनल पे मैंने शेयर किया, उन्होंने मुझे बोला कि रिकॉर्ड करके भेजो। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब जैसे घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं कैसे बोल पाऊँगी मैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं बोल पा रही हूँ। बेशक थोड़ा-सा मतलब वो लगता है अजीब-सा, जैसे बोलने में घबराहट सी महसूस होती है, लेकिन बोल पा रही हूँ क्योंकि पहला सत्संग है, थोड़ी नर्वस फ़ील होता है। सॉरी संगत जी। संगत जी, मेरे गुरु मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतने अच्छे हैं कि जब मैं अपने मन में सोचती हूँ गुरुजी मुझे दर्शन दो, तो मुझे बटरफ्लाई दिख जाती है। और बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि अमृत वेला कर, बहुत दिनों से। तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, मतलब कोई ना जैसे मुझे जगा ही नहीं जाता। लेकिन अब 3-4 दिन से मुझे सुबह के टाइम डेली जगाते हैं मेरे गुरुपा। अपने आप जगाते हैं कि उठ, अमृत वेला कर। संगत जी, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती, लेकिन 5-10 मिनट के लिए मैं उनका मंत्र जाप ज़रूर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे रोटी में भी ओम दर्शन हो रहे हैं, बहुत बार हो रहे हैं। आज भी मेरा बेटा मतलब स्कूल के लिए पराठे लेकर गया, तो मतलब उनके पराठे में ओम के दर्शन हुए संगत जी, साफ-साफ ओम बना था। फिर मैंने उसकी पिक भी ली अपने फ़ोन में। बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे, ओम दर्शन रोटी में भी, चाय में भी, पराठे में भी, सब में मेरे गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरुपा, मेरे मेरे महाशिव बहुत अच्छे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बाकी सत्संग तो रोज होते हैं संगत जी, लेकिन मैं अब अगले सत्संग में शेयर करूँगी। और जितने भी मतलब मेरे साथ जो मेरे गर्ल्स होते हैं, वो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। ये सत्संग बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग गुरुजी ने आज हमें ब्लेस किया। बहुत ही प्यारी जर्नी आंटी जी ने बताई। अब संगत जी बात करते हैं कि हर संगत की ज़िंदगी में वो 3 एस कौन से हैं जो बहुत ज़रूरी है। जी संगत जी, सिमरन, शुक्राना और सत्संग, ये 3 ऐसे मैं कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की नाव हैं, जो इस भवसागर से आपको पार लगाती है। या हम इसको किसी भी वे में ले सकते हैं, लेकिन ये 3 एस जो है हर संगत की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी मायने रखते हैं। और संगत जी, कलयुग में जो है ना, सिर्फ नाम जपने से ही इंसान पार लगता है। कलयुग में अगर सब कुछ बुरा है ना, तो उसमें कुछ अच्छाई भी है। और वो अच्छाई ये है कि जैसे बाकी युगों में बहुत ज़्यादा वर्षों वर्षों तक, करोड़ों सालों तक लोग जप तप ध्यान करते थे, है ना? मतलब वो वहीं पे ख़त्म हो जाते थे, वहीं पे फिर से उनका मतलब जब जन्म होता, वो फिर से उस जन्म में आके वहीं पे तपस्या करते। कितने ही ऋषि जो है सालों साल तपस्या में लीन रहते थे, तब कहीं जाके उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन ये जो कलयुग है ना, इसमें बहुत जल्दी भगवान को पाया जा सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिमरन, शुक्राना और सत्संग सुन के, सत्संग करके। बस हमें अपने कर्मों को थोड़ा-सा ठीक रखना है। अगर हम अपने कर्मों को थोड़ा ठीक रखते हैं ना, तो कर्म फलदाता हमें कभी भी कोई भी परेशानी आने ही नहीं देते। जानते हो संगत जी, हमारी ज़िंदगी में ये जो उठा-पटक होती है ना, और कभी
मतलब कुछ भी ऐसा रहता है कि चलते चलते सब एकदम फिर से खराब हो जाता है और खराब होते होते ठीक हो जाता है। ये सब हमारे कर्मों का होता है और हमारे कर्म फलदाता यानी शनिदेव जी जो है जज हैं इस चीज़ के, वो खुद ही वकील हैं, खुद ही जज हैं। वो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। हमारी छोटी छोटी जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम भी नोटिस नहीं करते, जो हम सोचते क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, हो जाता है ना, वो उन चीज़ों को भी नोटिस करते हैं और वक्त वक्त पे हमें जो है हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और फिर जब हम उन कर्मों को भोगते हुए संयम से काम लेते हैं और भगवान का, अपने गुरु जी का शुक्राना सिमरन सत्संग करते हैं ना, तो वो जो कर्म है वो जल्दी कट जाते हैं, क्योंकि हमने कुछ अच्छा कर लिया ना, हमने उस बुराई में भी अच्छाई कर ली। तो इसी वजह से हमारे उस बुरे कर्म का दौर था, उस दौर में हमने कुछ अच्छा कर लिया और हमारे कर्म जो है जल्दी कट जाते हैं। तो संगत जी आज इसी की मैसेज के साथ ये सत्संग में यहीं पे विराम देती हूँ। इस सत्संग को, नया सत्संग आपके साथ कल अपलोड होगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।